Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 5 जनवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं एंड प्लीज़ आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल रिसेंटली बी इनॉग्रेटिंग अ हिंदू टेम्पल इन विच कंट्री। भारतीय प्रधानमंत्री हाल ही में किस देश में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो कैपिटल सिटी है अबू धाबी, वहाँ पर यूएई का फर्स्ट हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट किया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाएगा? इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था सबसे पहली बार फरवरी 2018 में और फाइनली अब ये जो है टेम्पल का कंस्ट्रक्शन वो कंप्लीट हो चुका है। इसको अब फाइनल इनॉग्रेशन इसका किया जा रहा है। इसकी जो डिज़ाइंस हैं, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो वैदिक आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर से ली गई है एंड इसका जो नाम है टेम्पल का दैट इज़ बाप्स संस्था टेम्पल, BAPS भी आप कह सकते हैं। संस्था टेम्पल इसका नाम है एंड इसको 14 फरवरी को इनॉग्रेट किया जाएगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हिंदी दिवस एवरी ईयर। हम हर साल विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो हम हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हिंदी दिवस के रूप में जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डे है कमेमोरेट करने के लिए फर्स्ट एवर वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो कि 1975 में नागपुर में हुई थी। ये जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए रेलिवेंट हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एवर वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो कब आयोजित करवाई गई थी और कहाँ पर। तो इसी डे को कमेमोरेट करने के लिए 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इसका ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो हमारी भाषा है हिंदी लैंग्वेज उसकी रिचनेस को सेलिब्रेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है ग्लोबल लेवल पर एंड जो भी वर्ल्ड वाइड हिंदी स्पीकर्स हैं उनके बीच में यूनिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए भी जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहली बार जो पहला वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया था वो किया गया था 2006 में। उस टाइम पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जीके के क्वेश्चंस हैं, आपसे वन लाइनर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखिएगा आप लोग। और वो कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसने सबसे पहली बार हिंदी को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया? तो वो है बिहार। बिहार ने 1881 में हिंदी लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया एंड जून 1975 में डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज को क्रिएट किया गया। उससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्ट था, लेकिन अब ये एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया इंडिया में। कब? जून 1975 में। अगर बात की जाए कि नेशनल हिंदी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को। ये दोनों ही डेट्स आपको याद रखनी है। अगर पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो 10 जनवरी को एंड नेशनल हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो वो 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनी है नाडिया कैल्विनो। ये स्पेन की रहने वाली हैं नाडिया कैल्विनो। इनको अभी हाल ही में यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट को लीड करने वाली। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये अब यूरोपियन यूनियन बैंक की 8th प्रेसिडेंट बनेंगी जिन्होंने वर्नर होयर को सक्सीड किया है। तो ये नेम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इसरो हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी टू फैसिलिटेट द लॉन्च ऑफ GSAT-20। इसरो ने हाल ही में GSAT-20 के प्रक्षेपण की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा
जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसके साथ जो है कोलैबोरेट किया गया है, क्योंकि जो हमारी ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-20, इसको सफल बनाने के लिए, इसको लॉन्च करने के लिए जो स्पेस एक्स का एक रॉकेट है जिसका नाम है फैल्कन 9 रॉकेट, इसको यूज़ किया जाएगा। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो इसरो की एक कमर्शियल आर्म है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, एंड जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके इन दोनों बॉडीज़ के साथ जो है कोलैबोरेशन हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात समिट इज बीइंग हेल्ड इन 2024। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 2024 में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 10th एडिशन अभी हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? गांधीनगर में। तो आपसे सिटी भी पूछी जा सकती है, क्योंकि इस का जो नाम है वाइब्रेंट गुजरात समिट, उससे इंडिकेटेड है कि गुजरात में ये समिट होने वाली है। लेकिन आपसे सिटीज़ में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको सूरत होगा ऑप्शंस में, जामनगर होगा, गांधीनगर होगा, तो आपको उसमें से चूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि गांधीनगर में गुजरात समिट हो रही है अभी 10 से 12 जनवरी 2024 को। एंड इस समिट में ये बेसिकली एक बायएनियल इवेंट है, यानी कि एक द्विवार्षिक इवेंट है। ये 2 साल में एक बार होने वाला ये इवेंट है, और जहाँ पर जो ग्लोबल लेवल पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक, वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और कोलैबोरेशन करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस बात पे यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। एंड इसकी थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। ये जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको याद रखिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि इस पर्टिकुलर समिट में चीफ गेस्ट कौन रहेंगे? तो वो रहेंगे जेच रिपब्लिक के PM है पेट्र फियाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये याद रखना है। अगर बात की जाए जेच रिपब्लिक की, तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है सेंट्रल यूरोप में, एंड इसकी कैपिटल है जेशिया। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स है। Who is recently appointed as chairman of 16th Finance Commission of India? Arvind Pangaria. Second question, recently to tackle the challenges faced by tobacco farmers due to climate change, ITC did partnership with Microsoft and SkyMet. Third question, recently ExpoSat satellite has been launched by the space agency of which country? India. And fourth question and the last question is the Ministry of Social Justice and Empowerment hosted Divya Kala Mela 2023 in which state? UT, सूरत, गुजरात। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। इंडिया हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू स्क्रैप दी फ्री मूवमेंट रिजीम एट द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री? सेकेंड क्वेश्चन, वर्ली ट्राइब इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ belongs to which state of India? Third question, UP's first floating restaurant is inaugurated by CM Yogi Adityanath in which city? And fourth question is, recently to combat pollution 200 e-buses have been launched by which state? इन questions को हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, तो आई होप कि आप इनके क्वेश्चन आंसर दे पाएंगे। प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो प्लीज़ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मिशन IAS एंड PCS उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।